जय हिंद छात्रों, आप सबका सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। ये कुछ क्वेश्चन जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 अंकीय सवाल और 5 अंकीय सवाल का क्वेश्चन जो है इसमें हम हल किए हैं। अगर आप इसको बढ़िया से देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में यही सब आएगा। द्विघात बहुपद 4x² - x - 4 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें, है ना। देखिए इसमें शून्यकों का योग भी निकालना है और गुणनफल भी निकालना है। इसमें हम यहाँ पर हल किए हैं। ए का मान 4 है, बी का मान -1, सी का मान -4। तो निकालना है शून्यकों का योग, तो यानी अल्फा प्लस बीटा के मान, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा के मान। एकदम आसान है, देख सकते हैं कैसे हल किया गया है ना। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। द्विघात बहुपद जो है x² - 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो यहाँ पर शून्यक निकाला गया है बहुत आसानी से, आप ये सब पढ़ लिए हैं। आप हमको लगता है कि एक और वीडियो आप ये देख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है और आप एग्ज़ाम में एकदम बेहतरीन रूप से हल कर सकते हैं। ऐसा ही और ये सब ही एग्ज़ाम में आएगा। यहाँ पर देखिए 3x - ay - 20 है ना। तो ये सब क्या है कि इसको जो है हल किए हैं, तो ये इसमें a और b का मान निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हल किया गया है। x और y के मान पर 5 और -1 रख करके हल कर दिया गया है। तो a का मान 5 आया है और b का मान यहाँ पर आया है 2। ठीक है ना, एकदम आसान है, आप इसको देख करके रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल इजी भाषा में बनाया गया है। 4 नंबर सवाल को देखिए, इतना कोई x+1 से भाग देना है, तो यहाँ पे जो है भाग दे दिया गया है, जो इसका भागफल 4x+3 आया है। 5 नंबर में ये HCF है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका HCF निकालना है, मौसा निकालना है। एकदम इजी मेथड से हल किया गया है। साइड में भाग भी दिया गया है समझने के लिए, और आप इसको अगर इस तरह से रिवीजन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे एकदम बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। और 84 जो है ना, सब उसी में का पार्ट्स हल किया गया है। जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये इसका HCF 7 होगा। ठीक है, आप एक बार इसको रिविज़न ज़रूर कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसका विवेचक भी निकालना है और मूल भी निकालना है। विवेचक का मतलब होता है कि डी का मान, d बराबर b² - 4 का मान हम यहाँ पर हल किए हैं। देख सकते हैं, a का मान √7 है, b का मान -6, c का मान -13 और √7 है। तो इस सूत्र पर हल करके इसका d का मान निकाल दिए 400, यानी विवेचक का आंसर कितना हो गया 400। और मूल भी निकालना है, तो मूल के लिए हम यहाँ पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका मूल भी ज्ञात कर दिए, जो कि आ गया, एक आया बीटा के मान 13/√7, अल्फा के मान -√7। ठीक, इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे ये AP का क्वेश्चन है, और इसमें ये 63, 65 और 67 और 3, 10, 17 के इनवा पद समान है, तो इनका मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर AP का मान, AP1 और AP2 का दोनों का मान लिए हम, और AP1 का इनवा पद जो है AP2 का इनवा पद के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि 63, 65 और 67 का इनवा पद जो होगा ना, वो 3, 10, 17 के इनवे पद के समान है। यानी कि AP1 का AN बराबर AP2 का AN है ना, और AN का फार्मूला यूज़ कर दिए A + n - 1 × d दोनों में, और दोनों का मान रखती हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हल किया गया। ये n का मान आ गया 13। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, बाहर का क्वेश्चन नहीं है। 8 नंबर में 25 + 28 + 31 ऐसे है, इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग a का मान 25, d का मान कितना हो जाएगा, सारवंतर 3, an का मान 100 दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर हल करके an का मान निकाल लिए 26, और फिर पहले an पर हल किया गया, ध्यान दीजिएगा। an पर हल करने पर n का मान आएगा, और इसके बाद Sn निकाला गया है। तो Sn का मान निकालने पर इसका योग आएगा 1625। 9 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये फिलहाल अभी थेल्स के परिमेय पर बन रहा है, बट क्वेश्चन में यहाँ पर AC निकालने के लिए कहा है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि AC होगा कि AE होगा, सॉरी EC होगा। अगर AC निकालना होगा तो यहाँ पर हम AC का भी मान निकाल दिए हैं। अगर AC पूछेगा तो AC के लिए 1 + 2, जो AC का मान 2 आया है ना, AC का मान x का मान 2 आया है, तो AC कहेगा तो AC में 1 + 2 कर देंगे, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कैसे हल किया गया है अब सब देख रहे होंगे, ये सब इजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। यहाँ पे जो है ना, इसको तुलना करके बताना कि ये संगत है या असंगत। तो इसको तुलना किया गया तो इस क्या आएगा, संगत आएगा।
क्योंकि इसका ग्राफ प्रतिच्छेद है। ठीक, 12 नंबर में देखेंगे आप यहाँ पर कि मूल बिंदु एवं पी को मिलाने वाले खंड बिंदु ए दो में लेमडा अनुपात 1 में बांटता है। तो लेमडा का मान ज्ञात करें। वहाँ पर एल दिया है ना, यानी कि लेमडा है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे हल किया गया है विभाजन सूत्र पर। x1 x2 का मान हो गया, y1 y2 का मान हो गया, x2 xy का मान हो गया और m1 m2 का मान हो गया। इसके बाद यहाँ पर x का होता है ना m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, इसी में मान रखा गया है। तो एल का मान कितना आ गया 2। 14 नंबर क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले से 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने ठोस गोले बना सकते हैं। तो सबसे पहले बड़े गोले की त्रिज्या 6 हो गया, छोटे गोले की त्रिज्या 2 हो गया। अब बोल रहा है कि इसको कितने ठोस गोले बना सकते हैं। तो बड़े गोले की आयतन बटे में छोटे गोले की आयतन। ठीक, तो बड़े गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। छोटे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। इस पर हल करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हम घन के आयतन बना दिए हैं, तो इसको आप मैसेज मत बनाइएगा, बट आंसर जो है ना ऐसा ही यही आएगा ऐसे आंसर। ठीक है, सही से आएगा। 15 नंबर में व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2 आएगा। अर्धवृत्त की परिधि कितना होता है पाई आर प्लस 2r। इसी में जो है ना देख रहे हैं कि मान रखा गया है, एकदम इजी मेथड से बनाया गया है ताकि सब कोई समझ पाए इसे। ठीक, एक वृत्त की परिधि इतना है तो 2 पाई आर, तो आर के मान यहाँ पे निकाल लिया गया और 6.3 आया। फिर वृत्त का क्षेत्रफल हल कर दिया गया, इतना आ गया। ठीक, ये 17 नंबर आसान है। cos स्क्वायर इंटू 1 + 10 स्क्वायर। तो 1 + 10 स्क्वायर फॉर्मूला कितना हो गया sec स्क्वायर हो गया। इसको हल करने पर 1 = 1, ईजी है। ये 5 अंक के सवाल में देखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन इतना 4x + 6y/2 दिया है, 5x + 8y/10 दिया है। इसका ग्राफ खींचना है तो इससे ग्राफ खींच सकते हैं, है ना। इसका ग्राफ प्रतिच्छेद आएगा, क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर आप बनाएंगे ग्राफ कॉपी पर तो एकदम क्रॉस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 462 है, तो उनके परिमाप का अंतर 24 है। दोनों वर्ग की भुजाएं ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए पहला वर्ग का भुजा x मान लिए, दूसरे वर्ग का भुजा y मान लिए। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि x²। इसका दूसरा का हो गया y² 462 और परिमाप का मान 4 गुने भुजा 4x - 4y 24। हल करके इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये बुक का क्वेश्चन है और हम यहाँ पर इसका मान निकालिए। y का मान कितना आ गया 12। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में इसका हम डायग्राम बना दिए हैं। यह हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जाम्पल 6 का है ना। आप बुक में देखेंगे तो एग्जाम्पल 6 में ये इसमें दिया गया है। ठीक, और इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये पूरा देख लेते हैं, देख करके रिवीजन कर लेते हैं और अपने फेयर में देख करके रिवीजन कर लेते हैं, तो इसमें से आपको समझिए कि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है यही क्वेश्चन आएगा, आप रिवीजन करके बना सकते हैं। तो चलिए अब हम मिल